ऐसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, एक बार ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा। DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना वर्जन 2 है। वर्जन 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से योजना था। उसी योजना का नाम आगे चल के बाद में आजीविका हुआ। देन 2016 में DDU-GKY वर्जन 1 आया और 2025 में DDU-GKY 2.0 अप्रैल के महीने में लॉन्च हुआ था, जिसका पायलट फेज अभी चल रहा है। और प्रॉपर टारगेट एलोकेशन के लिए, क्योंकि पायलट फेज में लोगों को 100-200 इस तरीके से कम टारगेट मिले थे, जो पायलट फेज के बाद का जो फर्स्ट फेज है उसका एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो चुका है। DDU-GKY आप सभी जानते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर स्किल डेवलपमेंट, प्लेसमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए और स्वरोजगार शुरू कराने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रशिक्षण प्रोवाइड करना ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवा वर्ग को, रूरल पुअर यूथ। यानी यहाँ पर जो बेनिफिशियरी होंगे, द बेनिफिशियरी विल बी कमिंग फ्रॉम रूरल एरिया। जो बेनिफिशियरी होंगे यूथ होंगे 15 to 35 ईयर्स के एज का, और जो बेनिफिशियरी होंगे वो SC/CC डाटा के अकॉर्डिंग या फिर जो उनका राशन कार्ड है उसके अकॉर्डिंग गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए, गरीब होने चाहिए, या फिर जो फैमिली का इनकम है वो 48,000 रुपीज से कम होना चाहिए। तो ऐसे परिवार के बच्चों को बेसिकली यहाँ पर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जो है प्रदान करना। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका स्किल डेवलपमेंट ऑफ रूरल यूथ, पर्पस एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और बेसिकली फोकस जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम से है। तो अगर आपको DDU-GKY में काम करना है तो जो क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं, चाहे ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, LLP है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, SHG ग्रुप्स है, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सभी को ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एलिजिबल। रिक्वायरमेंट है कि संस्था जो है आपकी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, दर्पण में रजिस्टर्ड है और कौशल विकास में काम करने का आपका अनुभव होना चाहिए, या फिर स्टार्टअप में है। 2 ऑप्शन आपके पास, आइदर यू आर एक्सपीरियंस्ड इन स्किल डेवलपमेंट और यू हैव स्टार्टअप लाइसेंस फॉर स्किलिंग एंड एजुकेशन। आपकी संस्था कहीं से ब्लैक लिस्टेड नहीं है और आपके संस्था के ऊपर कोई भी रिकवरी के केसेज नहीं चल रहा। अगर इतनी सारी चीजें क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उसके बाद में है कि सबसे जो मेन चीज है कि आपके संस्था का यहाँ पर जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन के आधार पर यहाँ पर आपको काम वर्क यहाँ पर मिलता है। DDU-GKY सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कौशल विकास का। अगर बात करें स्किल डेवलपमेंट का, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आपने इसको कर लिया तो मतलब समझिए कि कौशल विकास में कुछ भी कर सकते हैं। बाकी कौशल विकास के सारे काम आपके लिए इजी रहेगा। जो इसका सक्सेस रेशियो है कम है। पहली बात, जल्दी मिलता नहीं है। दूसरी बात, मिलता है तो लोग सफल नहीं होते हैं। लेकिन जिसने कर लिया मतलब समझिए कि वो फिर लगेगा कि बस इसी में कौशल विकास में ही काम करना है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये है कि इसकी तैयारी भी आपको उसी तरीके से करनी पड़े। तैयारी क्या है? अगर DDU-GKY की तैयारी की अगर आप बात करेंगे, फिर आपके संस्था में प्रॉपर डिजिटल प्रेजेंस, यानी इसके लिए ERP आपके यहाँ होना चाहिए। यू मस्ट हैव ERP टू इम्प्लीमेंट, मॉनिटर दिस प्रोजेक्ट। दूसरा है कि आपका संस्था जो है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब है कि आप है, आपके पार्टनर है, आपके मित्र है, आपके घर वाले है, कोई वो पर्सनली सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। आपको व्यक्ति पर भरोसा है। वंस वी कॉल इट अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कि आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो भरोसा है, वो व्यक्ति पर नहीं है बल्कि सिस्टम पर। आपने अपने संस्था में सारे काम के लिए पॉलिसीज बना रखे हैं, आपके पास काम करने के लिए SOP है, एंड बेस्ड अपॉन दैट SOP आपको अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि इस सिस्टम से जो भी पास होकर के निकलेगा वो फुल प्रूफ होकर निकलेगा, कहीं पर किसी गलती की, किसी दिक्कत की चांसेस नहीं है। तो ये है आपका प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो DDU-GKY प्रोजेक्ट जो दिया जाता है, उसके लिए जो चेक्स होती है, जो क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट चेक करती है, वो यही चेक करती है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनली मैनेज्ड है, कौशल विकास में काम करने का आपके पास अनुभव है, और आपके संस्था का परफेक्ट डिजिटल प्रेजेंस है। यानी आपकी संस्था जो है वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, डिजिटल सारा रिकॉर्ड्स आपके यहाँ मेंटेन होता है, और स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग जो भी आपका SOP है उसके लिए ERP आपके पास इन प्लेस है। ERP के माध्यम से आप काम करते हैं। तो ये हो गया आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको पूरा करना है, देन आप जाकर के एलिजिबल होते हैं DDU-GKY प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए, और आपको मिलने की चांसेस बढ़ती। देन आप आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन करने के लिए। आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है,
वंस यू पास द इनिशियल स्क्रीनिंग, आपका क्वालिटी अप्रेजल होगा, जहां पर जो अप्रेजल एजेंसी की टीम है आपके यहाँ विजिट करती है, और उसके बाद में आप पीएससी में जाते हैं, पीएससी की मीटिंग में आप प्रेजेंटेशन देते हैं, एंड देन आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर के वहां से उसके बाद आप काम करना शुरू। तो ये इंडिया में टोटल 9 स्टेट्स में आप देख रहे हैं, मैंने पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 9 स्टेट्स में अभी प्रपोजल लाइव है, ओपन है। फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 31 मई 2026 लास्ट डेट। सेकेंड मिजोरम 31 मई 26। बिहार में भी लाइव है अभी 21 मई 26। त्रिपुरा में लाइव है आपका 16 मई 26। नागालैंड 31 मई 26। राजस्थान 18 मई 26। गोवा आल्सो ओपन 15 मई है। पश्चिम बंगाल ओपन है 15 मई है। केरला ओपन है 15 मई। पहली बात, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, जिन स्टेट्स के डेट्स जो आप देख रहे हैं कि 15 मई है, खत्म होने वाला है, तो ये रेस्ट एश्योर्ड, आप भरोसा रखिए, पूरे के पूरे डेट जो है आगे बढ़ने वाले हैं। ये कोई भी डेट, ये सबके सब डेट आगे बढ़ेंगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो स्टेट्स के नाम आप नहीं देख रहे हैं इसमें, मैक्सिमम बाय दिस मंथ एंड वे सारे स्टेट भी आ जाएंगे। मे इट बी उड़ीसा, महाराष्ट्र, अब जो भी स्टेट, पंजाब, हिमाचल, जो भी आप नहीं देख रहे हैं इसमें, वो सबके सब स्टेट का नाम बाई मंथ एंड आ जाएगा। यानी इट इज गोइंग टू बी ओपन इन ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल स्टेट्स। आप TDU-GKY में अप्लाई करना चाहे तो करके आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी जानते हैं 4 कैटेगरी के PIH है। पहला कैप्टिव है, यानी आप एलिजिबल नहीं है तो यू कैन टाई अप विथ इंडस्ट्री, जहां पर प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, और उनके साथ मिल करके आप उनके लिए कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए आप DDU-GKY प्रोजेक्ट रन कर सकते। सेकेंड वो है जो एग्जिस्टिंग PIA है DDU-GKY में, जिन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया हुआ है, और प्रोजेक्ट में जो उनका प्लेसमेंट का जो रेशियो, जो प्लेसमेंट का जो उनका अचीवमेंट, दैट इज मिनिमम 50% ऑफ द टारगेट एलोकेटेड। जितना टारगेट उनको एलोकेट हुआ था उसका एटलीस्ट 50% दे हैव प्लेस्ड। थर्ड वन इज न्यू स्किलिंग एजेंसीज, यानी जिनका DDU-GKY में एक्सपीरियंस तो नहीं है पर कौशल विकास में काम करने का अनुभव है। और चौथा जो है आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT फॉर स्किलिंग। और अब पॉइंट है कि इन चारों के चारे में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मस्ट बी एटलीस्ट 3 years ओल्ड। उसका कोई एक्सेप्शन इवन स्टार्टअप के लिए भी 3 साल से कम का यहाँ पर नहीं चले। आगे बात करेंगे जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहता है यहाँ पर, जो अभी प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो इट इज 3 to 6 months। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रेफर्ड है, कुछ स्टेट्स में तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि नहीं, रेजिडेंशियल ही करना है। आपको NSQF अलाइंड कोर्स से चलाने पड़ेंगे। जो जॉब रोल्स है दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सेक्टर स्किल काउंसिल्स। सॉफ्ट स्किल्स प्लेसमेंट सपोर्ट इंक्लूड है ट्रेनिंग में आपका, और जो असेसमेंट है वो कंसर्न्ड सेक्टर स्किल काउंसिल ही करता है, जो उनके द्वारा जो थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसी जो नॉमिनेटेड है, दे कंडक्ट द असेसमेंट, और उसके बाद में प्लेसमेंट की जिम्मेदारी जो है PIA की रहती है। यहाँ तो मिनिमम 70% आपका प्लेसमेंट है। दैट प्लेसमेंट इज नॉट ओनली वेज एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर 50% मिनिमम वेज एम्प्लॉयमेंट है एंड 20% मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। 30% आप बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चले। तो प्लेसमेंट और यहाँ पर जो टारगेट के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर फिक्स किया है मिनिस्ट्री ने, IT/ITES का ट्रेनिंग हो गया, हेल्थ केयर का हो गया, BFSI का हो गया, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, अपैरल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, रिटेल एंड ऑटोमेटिव ए प्रायोरिटी से। इसके अलावे अदर सेक्टर्स में भी आप काम कर सकते हैं, बट दीज सेक्टर्स आर गिवन प्रेफरेंस, दीज सेक्टर्स आर प्रायोरिटी सेक्टर्स। सो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड आप लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट से कहीं ज्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होता है, क्योंकि DDU-GKY है, ये तो बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपका SOP, HR पॉलिसीज, आपका सिविल रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका डिजिटल प्रेजेंस का रिकॉर्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी आपके, मैंने बताया कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी लगते हैं। प्रोसेस मैंने समझा दिया आप लोगों को कि पहले आप एम्पैनल्ड होंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अप्लाई करेंगे, इनिशियल स्क्रीनिंग होगा, देन क्वालिटी अप्रेजल, उसके बाद में PSC, फिर सैंक्शन, उसके बाद में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस। जब एटलीस्ट हमारे जो ग्रुप है इसमें से 20% का सैंक्शन हो जा रहा है, उसके बाद में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसका क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे टीम के लिए। अगर आप एक NGO, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट स्किल प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं,
तो एनजीओ गुरु आपका ट्रस्टेड पार्टनर बन सकता है। राइट गाइडेंस, कंप्लायंस सपोर्ट और एंड टू एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, CSR अपॉर्चुनिटीज और फंडिंग प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए एनजीओ गुरु के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें